गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं? आज हम आप लोग के बीच में टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट टाइप लेकर के आए हैं, जिसका नाम है बीच में काम छोड़ना। ये आधारित है, टाइप है क्वेश्चन का। बीच में काम छोड़ने पर आधारित प्रश्न बहुत ही ज्यादा एसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए बात करते हैं हम इस टाइप पे। ये जो टाइप है बीच में काम छोड़ने का, बीच में कार्य छोड़ने पर आधारित जो ये प्रश्न है, इसमें दो टाइप का प्रश्न होता है। एक जो टाइप होता है वो आपका शुरू से काम छोड़ता है, और दूसरा जो टाइप होता है वो अंत से काम छोड़ता है, अंत से काम छोड़ता है। तो इसमें कुल दो टाइप का प्रश्न पूछने का संभावना बन सकता है, एक शुरू से और एक अंत से। ये कभी नहीं सोचना है कि सर कभी 2 आदमी पर आएगा, 3 आदमी पर आएगा, ये बदल सकता है। इसको हम टाइप में नहीं लेंगे, क्योंकि हम आपको बताए थे, अगर आप फर्स्ट वॉल्यूम इसका देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि आदमी के बढ़ने से ये जो हमारा बनाने का तरीका है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये 2 आदमी रहे या 3 आदमी रहे या 5 आदमी रहे, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये बिल्कुल है कि शुरू पर बीच में काम छोड़ने पर आधारित काम में शुरू से जो टाइप आएगा उसमें 2 आदमी पर भी आने का संभावना है और 3 आदमी पर भी आने का संभावना है। सेम उसी तरह से बीच में काम छोड़ने पर आधारित प्रश्न में अंत से जो टाइप है, इसमें भी 2 आदमी और 3 आदमी दोनों पर आधारित प्रश्न आएगा। तो चलिए आते हैं, सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये टाइप करने वाले हैं। शुरू से जब कोई व्यक्ति काम छोड़ता है तो क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन, बीच में कार्य छोड़ने पर आधारित प्रश्न में जो शुरू से आता है वो क्वेश्चन में कह रहा है, आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा कि राम और श्याम किसी काम को क्रमशः 10 दिन 15 दिन में कर लेता है। दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, परंतु 2 दिन काम करने के बाद राम काम को छोड़ देता है। तब ज्ञात करना है कि शेष काम को श्याम अकेले कितने दिनों में करेगा। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। राम और श्याम 10 और 15 दिन में। तो राम जो है वो 10 दिन में करता है और श्याम जो है वो 15 दिन में करता है। ये है आपका डाटा दिया हुआ, और हम बताए हैं कि कुछ भी डाटा रहे या कुछ भी आपको क्वेश्चन पूछा है, कोई भी टाइप रहे, हमको 2 काम करना ही करना है। क्योंकि हम एलसीएम मेथड पढ़ रहे हैं, पहले वीडियो में बताए होंगे, बार बार हम इस बात को बोल रहे हैं कि आप पहला वीडियो जरूर से देखिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। अगर आप पहला वीडियो नहीं, बेसिक पार्ट वाला नहीं देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए आइए, पहला काम हम लोग का क्या करना होता है, एलसीएम। और ये जो एलसीएम है 10 और 15 का, वो क्या आएगा, 30 आएगा। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल वर्क बोलते हैं, कुल कार्य बोलते हैं। पहला स्टेप हमारा ये है। दूसरा स्टेप क्या है, राम यदि 10 दिन में 30 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 30/10। राम एक दिन में काम कितना करेगा, 3 काम करेगा। श्याम 15 दिन में 30 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। ये कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। तो जरा गौर कीजिएगा। अब क्वेश्चन में कहता क्या है, आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दोनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, परंतु 2 दिन के बाद काम राम छोड़ देता है। चलिए ठीक है, जिस तरह से क्वेश्चन कर रहा है उसी तरह से हम लोग काम करेंगे। कहता राम और श्याम दोनों मिलकर काम शुरू किया, 2 दिन तक ये दोनों मिलकर काम किया। उसके बाद काम छोड़ता कौन है, तो क्वेश्चन में कहता है कि काम जो है वो राम छोड़ता है। तो आप जरा सोचिए कि राम और श्याम दोनों मिलकर काम शुरू किया था, जिसमें कि राम काम छोड़ दिया। फिर से सोचना है कि राम और श्याम दोनों मिलकर काम शुरू किया, जिसमें राम काम करना छोड़ दिया, तो आगे काम करेगा कौन, तो भैया सिर्फ श्याम बचेगा, तो श्याम काम करेगा। तो ये जो है आपका श्याम काम करेगा। अब आप जरा बताइए, राम और श्याम दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम करता है। राम और श्याम दोनों मिलके एक दिन में 5 काम करता है। तो आप बताइए कि दोनों मिलके 2 दिन काम किया है तो 2 दिन में कितना काम करेगा, तो भैया दोनों मिलके 2 दिन में 10 काम करता है। कितना काम करता है, 10 काम करता है। अब जरा सोचिए कि इस 30 काम में से 10 काम
हो चुका है। फिर से सोचना है कि टोटल काम आपके पास 30 है, दोनों मिलके 10 काम कर लिया, तो भैया जब 10 काम कर लेगा तो आपके पास अब टोटल काम कितना बचा? 20। मतलब शेष काम आपके पास 20 बचा है। और आदमी कौन बचा है काम करने के लिए? आदमी बचा आपके पास श्याम। तो जो आदमी बचेगा वही बचा हुआ काम करेगा। तो बचा हुआ काम आपके बीच में है 20, तो 20 काम को श्याम करेगा। आप ये बताइए, अगर श्याम काम करेगा तो वो खुद के क्षमता से काम करता है कि वो अपने बगल वाले के क्षमता से काम करेगा? खुद के क्षमता से काम करेगा। तो खुद का क्षमता जो है श्याम का हम लोग क्या निकाले? 2। मतलब श्याम एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम करता है। कुल काम कितना करना है श्याम को अकेले? 20 काम। तो भैया ये जो बचा हुआ काम हो कितना दिन में करेगा? 10 दिन में करेगा। कौन करेगा? श्याम करेगा। आपके क्वेश्चन में यही आपसे पूछा जा रहा था कि भैया शेष काम को श्याम कितना दिन में करेगा? तो 10 दिन में करेगा। ये हो गया आपका आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। आपके बीच में अब अगला दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 और 15 दिन में कर लेते हैं। दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, परंतु 2 दिन काम करने के बाद ए काम को करना छोड़ देता है, तब बी अकेले कुल काम को कितना दिन में करेगा? चलिए देखिए क्या कहता है। ए और बी ये 2 व्यक्ति है, कितना कितना दिन में काम कर सकता है? 12 और 15 दिन में काम कर सकता है। ए 12 दिन में काम करेगा और बी 15 दिन में काम कर लेता है। तो पहला स्टेप क्या होता है? एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा? 60। इसको क्या बोलते हैं? टोटल वर्क। तो ए 12 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 60/12 5 काम। उसी तरह से बी 15 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 60/15 4 काम। देखिए क्वेश्चन कुछ भी कहे, कुछ भी पूछे, अगर टाइम एंड वर्क में अगर इस तरह का डाटा आता है तो हमारा बेसिक सा काम है एलसीएम मेथड को अप्लाई करना। एलसीएम मेथड को अप्लाई करने के लिए 2 स्टेप, पहला टोटल वर्क निकाला, दूसरा कार्य क्षमता। इसके बाद ही हम सोचेंगे कि आखिरकार क्वेश्चन में पूछता क्या है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे फिर से एक बार कि क्वेश्चन में आखिर पूछा क्या है। तो आगे कह रहा है कि परंतु 2 दिनों के बाद एक काम करना छोड़ देता है। मतलब दोनों मिलकर के काम शुरू करता है। दोनों मिलकर के काम शुरू किया, तो ए और बी दोनों मिलकर काम शुरू किया। और कई दिन काम किया दोनों मिलके? 2 दिन काम किया। उसके बाद काम छोड़ा कौन? काम ए करना छोड़ दिया। सोचने वाली बात है, कॉमन सेंस का बात है कि भैया 2 व्यक्ति है ए और बी। ए और बी में अगर ए काम करना छोड़ देगा तो आगे काम करेगा कौन? तो बी करेगा। तो सोचिए ए और बी मिल करके एक दिन में कितना काम करता है? 9 काम करता है। तो 2 दिन किया है दोनों मिलकर काम, तो कितना काम करेगा? 18 काम करेगा। मतलब ये 18 काम कर रहा है ए और बी दोनों मिल करके। ए और बी दोनों मिल करके 18 काम कर रहा है। तो भैया काम बच कितना जाएगा? कितना बचेगा? 42 काम अभी भी बचा हुआ है। अब सोचिए कि बचा हुआ काम 42 है, तो ये बचा हुआ काम जो है बचा हुआ व्यक्ति ही करेगा। और बचा हुआ व्यक्ति कौन है? बी है। तो ये 42 काम को बी करेगा। ये क्लियर है? लेकिन बी जब काम करेगा तो किसके क्षमता से करेगा? खुद के क्षमता से करेगा। और बी का क्षमता क्या है? एक दिन में बी 4 काम करता है। एक दिन में भी 4 काम करता है। कुल काम उसको करना कितना है? 42। मतलब 42 काम को 4 की क्षमता से अगर बी करता है तो कितना दिन में करेगा? ये करेगा आपका 21/2 दिन में करेगा। आप देख रहे हैं हम सिर्फ एलसीएम मेथड का काम किए हैं, पहला और दूसरा स्टेप किए हैं। उसके अलावा क्वेश्चन जो कहा है वो भी किए हैं। बोला भैया दोनों साथ में काम करेगा, ठीक है। फिर बोल रहा है नहीं ये अकेले काम करेगा, ठीक है। और जो जिस तरह काम किया उस हिसाब से हम किए। बस देखिए आपके बीच में आंसर आ चुका है। तो 21/2 या फिर आपको ऑप्शन के हिसाब से, अगर ऑप्शन में आपका 10.5 दिन भी रहे तो आप कर सकते हैं, इसको टिक आउट लिख कर सकते हैं। ऐसे आपको फ्रैक्शन में इसी तरह से रह सकता है, या आपको 10.1/2 ऐसे आ सकता है। तो ये है आपका आंसर। ये दूसरा क्वेश्चन था। अभी हम लोग इस पर प्रैक्टिस करेंगे। मैक्सिमम प्रैक्टिस इस टाइप में इसलिए करेंगे क्योंकि एसएससी का मोस्ट फेवरेट टाइप में आता है। एसएससी में बहुत पूछा जाता है, रेलवे में भी इवन अब बहुत ज्यादा पूछने लगते। तो तीसरा क्वेश्चन आपके बीच में है कि सीता और गीता किसी काम को 15 और 20 दिनों में कर लेते हैं। दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, परंतु 4 दिन काम करने के बाद सीता काम छोड़ देती है। तो अभी काम कौन कौन कर रहा है? सीता और गीता। और कितना कितना दिन में? 15 और 20 दिन में। तो सीता
15 दिन में, और गीता 20 दिन में। सबसे पहला हम लोग एलसीएम ले लेंगे, इसका आएगा 60, इसको क्या बोलेंगे, टोटल वर्क। भैया सीता 15 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 60/15 4। गीता 20 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 60/20 3 काम। इसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दोनों मिलकर काम की शुरुआत करते हैं, परंतु 4 दिन काम करने के बाद, 4 दिन काम करने के बाद सीता काम करना छोड़ देती है। तो भैया आप ये बताइए कि 4 दिन काम करने के बाद सीता छोड़ता है, मतलब सब पहले तो सीता और गीता दोनों साथ साथ काम किया, दोनों कितना दिन साथ साथ काम कर लिया, 4 दिन। 4 दिन के बाद सीता छोड़ दी, तो आगे काम कौन करेगी, गीता। तो सीता और गीता जब दोनों मिलके काम करती है तो एक दिन में कितना काम करती है, 7 काम करती है। टोटल कई दिन काम करती है दोनों मिलके, तो भैया 4 दिन। तो टोटल कितना काम किया, 28 काम। मतलब सीता और गीता जब साथ साथ काम कर रही है तब दोनों मिल करके टोटल 28 काम करती है। टोटल काम आपके बीच में 60 है, 60 में से 28 काम अगर हो गया तो आपके बीच में बच कितना जाएगा, 32 काम बच रहा है भैया अभी आपके बीच में। जब ये 32 काम बच रहा है तो जो बचा हुआ काम है वो शेष व्यक्ति जो बचेगा वही करेगा, और शेष व्यक्ति कौन बचा है, गीता बची है। तो भैया 32 काम गीता करेगी और गीता अपनी कार्य क्षमता से करेगी, 3 के क्षमता से करेगी। मतलब क्या है, 10/2/3 दिन में सीता करके इस काम को खत्म कर दिया। देखिए यहां पर क्या हो सकता है ना कि आपको क्वेश्चन, आप जरा गौर फरमाइएगा, क्वेश्चन में 2 आदमी मिलकर काम शुरू किया और काम एगो छोड़ दिया। कौन छोड़ा, शुरू से छोड़ा, कोई भी छोड़ा, सीता गीता कोई भी, ए भी कोई भी छोड़ रहा है, लेकिन शुरू में ही काम शुरू जैसे होता है कुछ दिन के बाद छोड़ देता है। इसीलिए इस टाइप को हम लोग शुरू से कहते हैं कि शुरू से काम छोड़ रहा है। इसके बाद वाला जो हम लोग टाइप पढ़ने वाले हैं वो देखिएगा उसमें अंत से काम छोड़ता है, इसलिए वो टाइप बदल जाता है, उसका बनाने का तरीका बदल जाता है। पहली बात। दूसरी बात अगर आप देखिएगा तो ये 2 आदमी है, इसके अलावा 3 आदमी भी आपको आ सकता है, लेकिन हमारा बनाने का तरीका नहीं बदलेगा, सोचने का तरीका नहीं बदलेगा। हम उसका भी एक क्वेश्चन ले रहे हैं। अभी आपका जो अगला क्वेश्चन जो आएगा वो 3 आदमी पर ही आधारित है। अभी आपके जो 3 आदमी पर आधारित प्रश्न है वो आपका ये है कि राम, श्याम, मोहन एक नली की खुदाई अलग अलग 10, 12, 15 दिनों में पूरी कर लेते हैं। तीनों ने एक साथ खुदाई शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद श्याम काम करना छोड़ देता है। देखिए हम 3 आदमी पर आधारित है, और 3 आदमी में देखिए क्या क्या है, राम है, श्याम है और मोहन है। जरा गौर कीजिएगा, राम है, श्याम है और मोहन है। कितना कितना दिन पर काम कर रहा है, 10, 12 और 15 है, मतलब 10 दिन है, 12 दिन है और 15 दिन है। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, ये कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, टोटल वर्क बोलते हैं, टोटल वर्क बोलते हैं। तो राम 10 दिन में 60 काम करता है, श्याम 12 दिन में 60 काम करता है, मोहन 15 दिन में 60 काम करता है। तो एक दिन में राम, श्याम, मोहन कितना कितना काम करेगा। तो राम 10 दिन में 60, तो एक दिन में 60/10 कितना हो जाएगा, 6 काम। श्याम 12 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 60/12 5 काम। और मोहन 15 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 60/15 4 काम। ये तो बेसिक बात था। इसके बाद जो जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा हम बनाएंगे। क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है कि तीनों ने एक साथ मिलकर खुदाई शुरू किया, परंतु 2 दिन के बाद श्याम काम छोड़ देता है। ठीक है, तो राम, श्याम और मोहन कई दिन काम कर रहा है, 2 दिन काम कर रहा है। उसके बाद काम कौन छोड़ रहा है, श्याम काम करना छोड़ दे रहा है। तब फिर से कॉमन सेंस आपको लगाना है कि राम, श्याम, मोहन 3 को काम कर रहा है। श्याम छोड़ दिया तो काम करेगा कौन, राम और मोहन। तो आगे कौन काम कर रहा है, राम और मोहन काम कर रहा है बस। तो जरा सोचिए, राम, श्याम, मोहन अगर तीनों काम करता है तो एक दिन में यह कितना काम करता है, तो 6, 5, 11, 4, 15। तो 2 दिन में कितना काम कर लेगा, 2 दिन में ये काम करेगा 30। टोटल काम आपके पास कितना है, 60। तो काम बच कितना जा रहा है, 30। अब ये जो बचा हुआ काम है वो कौन करेगा, तो जो आदमी बचा हुआ है, और अभी फिलहाल आदमी कौन कौन बचा है, राम बचा है और मोहन बचा है। तो 30 काम को राम और मोहन दोनों मिलकर के करेगा।
अब देखिए राम और मोहन दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम करता है? राम और मोहन एक दिन में 10 काम करता है, अगर हम गौर कीजिए। और आप उस दोनों को काम करना है 30, तो कई दिन में काम करेगा? 3 दिन। ये है आपका, यही पूछा जा रहा था कि शेष काम को कितने दिन में करेगा। आपको पता है इन जो भी अभी आपको 4 क्वेश्चन बताए, चारों में आपको सिर्फ शेष काम को कितना दिन में करेगा ये है। इसमें यह भी पूछ सकता है आपसे, क्वेश्चन पूछने का संभावना है कि कुल काम कितना दिन में हुआ। अब आप जरा सोचिए कि शेष काम 3 दिन लगा और कुल काम पूछ रहा है, तो पहले भी कुछ दिन लगा होगा यहाँ पर, हर क्वेश्चन में यहाँ कुछ ना कुछ दिन है। आप देखिए पीछे, तो अगर कुल पूछेगा तो ये 3 दिन शेष काम करने में 2 दिन पहले लगा था, मतलब कुल कितना दिन लगा होगा? 5 दिन। तो उस बात का भी जवाब आप दे सकते हैं इसी सॉल्यूशन में, हर एक क्वेश्चन में। तो ये था आपका बीच में काम छोड़ने पर आधारित प्रश्न शुरू से। इसके अलावे अब हम लोग इसका नेक्स्ट टाइप चलते हैं, इसी में शुरू से था अभी फिलहाल, इसके बाद जो आएगा वो अंत से रहेगा। देखना यह है कि हम लोग को अब अंत से कैसे बना। हाँ, तो अभी हम लोगों के बीच में काम छोड़ने पर आधारित प्रश्न, अंत से इस पर आधारित प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। इसका सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो अभी आपके बोर्ड पर आ रहा होगा। देखिए, कहता है इस क्वेश्चन में कि ए किसी काम को 10 दिन में और बी 15 दिन में कर सकता है। सबसे पहले इसको लिखते हैं, ए किसी काम को 10 दिन में और बी उस काम को 15 दिन में कर सकता है। सबसे पहला काम क्या? एलसीएम कितना आ जाएगा? 30। ये क्या हो जाएगा? टोटल वर्क, कुल काम। एक दिन का कार्य क्षमता, 10 दिन में 30 काम, तो एक दिन में 30/10 कितना हो जाएगा? 3 काम। बी 15 दिन में 30 काम, तो एक दिन में 30/15 कितना हो जाएगा? 2 काम। मतलब ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 2 काम करता है। इसके आगे हम लोग फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि दोनों मिलकर उस काम की शुरुआत करते हैं, परंतु कार्य समाप्ति के 5 दिन पहले बी काम करना छोड़ता है। कौन काम करना छोड़ता है? बी काम करना छोड़ता है। सोचिए कि ए भी काम शुरू किया और बी भी काम शुरू किया। काम मान के चलिए यहां समाप्त हो गया। ए तो शुरू से अंत तक काम किया, लेकिन बी कहना था कि जैसे देखा ना कि काम इसके 5 दिन के बाद समाप्त हो जाएगा, तो ये समाप्ति के 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। मतलब बी, ऐसा भी आप कह सकते हैं कि बी जब काम छोड़ा उसके 5 दिन के बाद काम समाप्त हो गया। यही है आपके बीच में क्वेश्चन। अब देखिए, इसको हम लोग बस एक बात ध्यान में रखना है इस टाइप को बनाने में, एक ही बात ध्यान में रखना है कि जब भी आपको कहे कि कार्य समाप्ति के कुछ दिन पहले कोई व्यक्ति काम छोड़ रहा है, इस लाइन को ध्यान में रखिएगा। जब भी कोई व्यक्ति बोले कि कार्य समाप्ति के कुछ दिन पहले, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, उतना दिन पहले कोई व्यक्ति काम छोड़ रहा है, तो ध्यान में रखिएगा। सॉल्व करना क्या है इसमें कि जो व्यक्ति जितना दिन पहले काम करना छोड़ता है, उसी व्यक्ति का उतना ही दिन का काम को हम लोग टोटल काम में जोड़ देते हैं। कहना क्या चाह रहे हैं हम कि यहां पर कौन व्यक्ति काम छोड़ा है? बी छोड़ा है। कितना दिन पहले छोड़ा है? 5 दिन पहले छोड़ा है, तो बी का ही 5 दिन का ही काम हम लोग टोटल वर्क में जोड़ते हैं। बी एक दिन में कितना काम करता है? 2, तो 5 दिन में कितना काम करेगा? 10 काम करेगा। क्यों करते हैं जानते हैं सर? इसलिए करते हैं क्योंकि बी जो है 5 दिन पहले काम छोड़ता है। अगर बी को 5 दिन का और काम अगर हम लोग दे देते हैं, इसका मतलब क्या है कि बी भी अंत तक काम करेगा। इसका मतलब तो बिल्कुल यही है कि बी भी अंत तक काम करेगा। और इस कारण से क्या होता है कि आपका जो स्थिति जो है बदल करके ये हो जाता है कि ए और बी काम शुरू किया और अंत भी साथ साथ किया। इजी क्वेश्चन, पहला टाइप, शुरुआत ही हम लोग यही से किए थे। बस ये करने से हम लोग यहाँ पर सुविधा हो जाता है, तुरंत में क्वेश्चन बन जाता है। जबकि इस क्वेश्चन को बनाने का ये बहुत सारा तरीका है। देखिए, बहुत लंबा जाता है ये टाइप, मगर इसमें बिल्कुल नहीं जाएगा। बस सिर्फ इतना सोचना है, फिर से सुन लीजिए, सिर्फ इतना सोचना है कि जो व्यक्ति जितना दिन पहले काम छोड़ता है, उसी व्यक्ति का उतना ही दिन का काम हम लोग टोटल वर्क में जोड़ देते हैं।
मतलब बी 5 दिन पहले काम छोड़ा, बी का 5 दिन का काम 10 इसमें जोड़ देंगे, टोटल कितना हो जाएगा 40। मतलब अब 40 काम को दोनों मिल के करेगा, ए और बी दोनों मिल के करेगा। शुरू भी साथ साथ कर रहा है और अंत भी साथ साथ कर रहा है। मतलब ए और बी एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम करता है। कुल काम है कितना 40। तो आखिरकार कुल काम करेगा कितना दिन में, 8 दिन में करेगा। ये हो गया आपका आंसर, ये है आपका अंत से काम छोड़ने वाला। अभी और हम लोग इस पर बात करेंगे, ये वाला क्वेश्चन होता। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके बीच में है। क्वेश्चन में कह रहा है कि P किसी कार्य को 20 दिन में और Q 25 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर उस काम की शुरुआत करते हैं, परंतु 2 दिन पहले Q काम करना छोड़ देता है। तो कहता है कि कुल काम कितने दिन में समाप्त होगा। चलिए देखिए, P और Q 20 और 25 दिन की बात कर रहा है। P किसी काम को 20 दिन में करता है और Q उस काम को 25 दिन में करता है। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम कितना आएगा 100। इसको क्या बोलेंगे, टोटल वर्क। तो P 20 दिन में 100 काम, तो एक दिन में 100/20 कितना 5 काम। Q 25 दिन में 100 काम, तो एक दिन में 100/25 कितना 4 काम। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि दोनों मिलकर काम शुरुआत करता है, परंतु कार्य समाप्ति के 2 दिन पहले Q काम करना छोड़ देता है। देखिए P और Q दोनों मिलकर काम शुरू करता है, काम बीच में कौन छोड़ रहा है, Q। कितना दिन पहले, 2 दिन पहले काम छोड़ रहा है। अब आप सोचिए जरा सा, हम क्या बोले थे आपको कि जब भी कोई क्वेश्चन में ये रहे कि कोई व्यक्ति काम को अंतिम से कुछ दिन पहले छोड़ रहा है, तो आपको क्या करना है, एक काम करना है कि जो व्यक्ति जितना दिन पहले काम करना छोड़ेगा उसी व्यक्ति का उतना ही दिन का काम हम लोग बढ़ा देंगे। मतलब Q 2 दिन पहले काम करना छोड़ा, Q एक दिन में कितना काम 4 काम, तो 2 दिन में कितना काम 8 काम करेगा। मतलब ये जो 8 काम है वो हम टोटल वर्क में बढ़ा देंगे और इस तरह से हमारे बीच में टोटल वर्क आ जाता है 108। मतलब अब 108 काम है मेरा कुल काम। और इसको कौन कौन करेगा, Q भी 2 दिन आगे तक काम कर रहा है, मतलब P और Q शुरू तो साथ साथ कर ही रहा था, अब अंत भी साथ साथ ही करेगा। मतलब P और Q एक दिन में कितना काम करेगा, 9 काम करेगा। तो ये कितना दिन में काम समाप्त होगा, 12 दिन में समाप्त होगा। ये हो गया आपके बीच का आंसर। ये था दूसरा क्वेश्चन। अभी धीरज रखना है, अगर नहीं समझ में आया तभी और हम लोग क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन और आपके बीच में आ रहा है स्क्रीन पर। तो आपके पास तीसरा क्वेश्चन ये है इस टाइप का कि A तथा B अकेले किसी काम को 9 तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले एक काम करना छोड़ दिया, तो कार्य कुल कितना दिन में समाप्त होगा। चलिए देखिए, A और B 9 और 18 दिन में, A किसी काम को 9 दिन में और B 18 दिन में। एलसीएम लेंगे 18, ये 2 ये 1। तो जरा गौर कीजिएगा, A और B दोनों मिलकर काम शुरू किया, लेकिन यहां पर A पहले काम छोड़ता है। कितना दिन पहले काम छोड़ता है, 3 दिन पहले A काम करना छोड़ता है। जरा सोचिएगा, A 3 दिन पहले काम छोड़ता है। तो जरा गौर कीजिएगा, A 3 दिन पहले काम छोड़ता है, तो हम क्या बोले थे कि जो व्यक्ति जितना दिन पहले काम छोड़ेगा उस व्यक्ति का उतना दिन का काम हम लोग जोड़ेंगे। मतलब A का 3 दिन का काम हम लोग जोड़ेंगे। A एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। तो A का 3 दिन का अगर काम हम लोग जोड़ने जाएंगे तो कितना होगा, 6 काम। 6 काम हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। मतलब अब जो है 24 काम हमको करना है। 24 काम कौन कौन करेगा, दोनों मिलके, A और B दोनों मिलके करेगा। A और B एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। तो भैया 24 काम को कितना दिन में करेगा, 8 दिन में करेगा। ये है आपका आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको समझ में आ गया होगा। ये जो है आपका टाइप अंत से काम छोड़ने वाला था, शुरू से और अंत से। ये दोनों टाइप आपको खत्म कर दिया गया है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट फिर एक अगला टाइप के साथ हम लोग अगले वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट हो तो जो वीडियो दिया जाए उसी के कमेंट सेक्शन में उस डाउट को फोटो खींच करके डालिए। हम या आपके ही साथ पढ़ने वाले बहुत सारे लोग हैं जो बेहतर तरीके से आपको उसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। समय मिलेगा तो हम भी उसका सॉल्यूशन सेंड करेंगे।
जो भी डाउट हो बिल्कुल बेझिझक हमसे पूछिए, और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपको स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर भी आप व्हाट्सएप करके भी आप पूछ सकते हैं। अभी फिलहाल आप लोग के लिए बहुत जल्द कोशिश किया जा रहा है नया कोर्स भी लाने के लिए, जो कि आपका जीएस या और भी सब्जेक्ट से संबंधित होगा। मैथ्स को हम रेगुलर करेंगे, अभी जिस तरह से चल रहा है उसी तरह से। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि बहुत मेहनत करना होता है इस वीडियो बनाने में, पढ़ाने से 4 गुना ज्यादा मेहनत वीडियो बनाने में है। आप लोग को लगता है वो बहुत आसान काम है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। पंखा नहीं चला सकते हैं, पूरी गर्मी में पढ़ाना होता है। तो उम्मीद आप लोग से करते हैं कि जितना मेहनत करें ना, उसका थोड़ा सा सहयोग आप लोग के द्वारा किया जाए। सहयोग के तौर पर हम आप लोग से यही उम्मीद करते हैं कि अगर अच्छा लगे, अगर आपको लगे कि ये कंटेंट आपके काम के लायक है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कम से कम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए। चलिए ठीक है, फिर अगले वीडियो मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।